हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आगे एक बेहतरीन सा चैप्टर संख्या पद्धति। ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है। इसमें जो है इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है और जो भी है इनके बारे में जानेंगे। यही आपका बेस है। ये आप जो है ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। यही पढ़ेंगे तो आपका आगे वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उसमें आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आप जानिए जो संख्या होती है, संख्या कई प्रकार के होते हैं, आप जानते ही हैं। जैसे कि परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं अर्थात, और सम संख्या भी, सम संख्या, इन सभी संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पूर्णांक किस शब्दों को कहते हैं। अगर कोई पूछ लिया कि पूर्णांक किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, अर्थात इंटीजर। देखिए पूर्णांक जो है, जो भी नंबर होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉजिटिव या निगेटिव आप ले लें, ये सब पूर्णांक कहलाती हैं। समझ गए? रुके लिखवा दे रहे हैं। देखिए मैंने क्या बताया आपको, पहले आपको बताया पूर्णांक अर्थात इंटीजर। इंटीजर उसे कहते हैं, इंटीजर संख्या जो भी नंबर होती हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं जो पॉजिटिव और निगेटिव अगर दोनों ले लीजिए, अर्थात अगर यहाँ देखिए माइनस इन्फाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक चली जाए, पॉजिटिव और भी निगेटिव भी, इसे पूर्णांक कहते हैं। अगर यहीं पर पूछ ले आपको कि धन पूर्णांक बताइए, धन पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। इसके जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं, जो ये पॉजिटिव पार्ट्स हैं, 0 ये सब, ये पॉजिटिव पार्ट देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये आप पॉजिटिव इंटीजर में डाल देंगे। अगर यहीं पर आप पूछ लेता निगेटिव इंटीजर अर्थात ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, तब आप क्या करते हैं, इसका जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव जो निगेटिव इंटीजर होता है वो इसका निगेटिव पार्ट होता है। जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ये सब आपका ऋण पूर्णांक है अर्थात निगेटिव इंटीजर। जब इन दोनों को मिला देते तो हमारा पूर्णांक बन जाता है। ये हमारा हो गया पूर्णांक। अब हम जानेंगे कि जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या, उसे कैसे जानते हैं। क्या होता है आपका प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। कैसे जानेंगे आप ये नेचुरल नंबर है? ठीक है, नेचुरल नंबर आप समझ लीजिए, जब कोई भी संख्या जो है 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक चली जाए, 0 ना हो, 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक चली जाए, तो उसे जो है हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, हाँ इन दोनों में जो है 0 इंक्लूडेड है, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। ये जो पूर्णांक है, ये तो पॉजिटिव निगेटिव ले लिया तो इसका पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट लिया। ये जो पूर्णांक है इसमें यहाँ देखिए माइनस लेके पॉजिटिव 0 लेके ये जो है पूर्णांक कहलाएगा। अब प्राकृत संख्याओं में ये देखिए जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, आपका प्राकृत संख्या कहलाएगा। अब हम आते हैं आपके जो एक होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्या होती हैं। क्या होती हैं? तीसरा आपका क्या आएगा, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं सर? होल नंबर कहते हैं ना, होल नंबर। यहाँ पर ये ध्यान दे दीजिएगा, अभी थोड़ा याद कम आ रहा है, इसे होल नंबर कहते हैं, ये अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा डाउट है हमें। अब आता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब है कि जो भी कंप्लीट, पूर्ण का मतलब ये होता है कंप्लीट। इसमें क्या इनकम्प्लीट है, 0 नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, 0 0 1 2 3 डॉट 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 पूरा इन्फिनिटी तक। जब जो है यही प्राकृत संख्या में देखिए 1 से स्टार्ट होता है, वही पूर्ण संख्या में जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी जा जाता है। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसे आप जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको आगे बताएंगे। हो गया? अब हम आपको आगे बताते हैं।
देखिए अब हम आपको बताएंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं आपका चौथा क्या है? सम संख्याएं। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये हम हिंदी में देखिए इसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो सम संख्याएं होती हैं किसे कहते हैं? देखिए जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, अर्थात वह संख्या जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाती है, यानी कि 2 से भाग करने में पूरी तरह भाग चला जाता है, उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से भाग करेंगे तो चला जाएगा किसमें? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार आप 2n तक चले जाइए। ये आपका क्या है? ये आपकी सम संख्या है। अब हम आपको बताएंगे विषम संख्याएं। अब पांचवा क्या है आपका? विषम संख्याएं। अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या का मतलब ये है कि आप जब 2 से डिवाइड करें, भाग करें, तो वो पूरी तरह डिविजिबल ना हो, पूरी तरह भाग ना जाए, उसमें कुछ ना कुछ शेषफल रह जाए, तो वही आपका क्या कहलाएगा? विषम संख्या है। इसके लिए देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सॉरी 8 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट 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 2n+1 तक। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा विषम संख्या है। अब हम चलेंगे छठे नंबर पर। छठे नंबर पर आपको आता है अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब सोचिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं यार? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याओं का मतलब यह है एक ऐसी संख्या जो है जो किसी से डिविजिबल ही ना हो, अर्थात किसी भी नंबर से भाग करने पर भाग ना जाए, या तो वो स्वयं से डिविजिबल हो या तो 1 से 1। समझ रहे हो? इसके लिए जो आपका होता है, जैसे 2 हो गया, ये जो है या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। 3 हो गया, या तो 3 स्वयं से कट जाएगा या तो 1 से कटेगा। 5 हो गया, ये भी देखिए या तो ये 5 से कटेगा या 1 से कटेगा। 7 हो गया, ये भी है 7 से कटेगा या 1 से कटेगा। अब यहाँ पर सोचिए 9 ले ले, लेकिन 9 जो है 3 से कट जाएगा, इसलिए जो है अभाज्य नहीं है। मैंने क्या बताया? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से भी ना कटे। अब यहाँ आ जाएगा 11, 11, अब आ जाएगा 13, ऐसे ही डॉट डॉट। ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। कहेंगे कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी लिखवा दे रहे हैं, बताएंगे तो नोट डाउन करना। अब आपका आता है परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, यानी कि क्या होगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए परमेय संख्याओं का मतलब ये है ऐसी संख्या जो है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल 0 हो और p और q जो हो एक पूर्णांक हो। देखिए नोट डाउन करा रहे हैं। देखिए एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसे p/q या फिर a/b कुछ भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और p और q जो है एक पूर्णांक हो। पूर्णांक हो, साथ ही q जो है डज नॉट इक्वल 0 हो। अब ये क्या कह रहा है?
एक ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p और q एक पूर्णांक हो और q जो है डज नॉट इक्वल 0 हो। अब यहाँ पर विशेष कर ध्यान देना कि p और q जो है ये पूर्णांक होना चाहिए, ये नहीं कि सब पूर्णांक की जगह हम दूसरा कोई ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं, पूर्णांक होना चाहिए। और जो यहाँ पर q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप लिख लीजिए, हमें पूर्णांक ही लेना है तो हम ले रहे हैं 2 ले लिए। अब देखिए ये हो गया p, 2/1 लिख ही सकते हैं, p बाई क्यू हो गया। और हो गया आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, ये सारे पूर्णांक ही हैं। और हो गया आपका -1/3 हो गया, -1/4 हो गया। ऐसे ही आप डॉट डॉट लिख दीजिए ढेर सारे, जैसे p बाई क्यू को लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या है और जो भी संख्या है। अब हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्याएं, जस्ट इसी का उल्टा होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको लिखवाएंगे। हम चलते हैं दूसरी तरफ अपरिमेय संख्याएं लिखवाने के लिए। अब आप नोट डाउन करिए, अपरिमेय संख्याएं। क्या अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब आप समझिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जस्ट परिमेय का उल्टा होता है, इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए इसे जो है हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया और 1.010010001 ऐसे डॉट डॉट, ये सब क्या है अपरिमेय है। क्योंकि √5 जो है अपरिमेय क्यों, क्योंकि √5 जो है क्या ये पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। √3 पूर्णांक है नहीं है। अगर यहीं पर मान लीजिए √4 आ जाता, √4, तो यह एक परिमेय संख्या है और साथ साथ पूर्णांक है। कहोगे कैसे, क्योंकि हम जो है जो √4 है इसको हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 4 ही होगा। तो अब जो है ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो बनाना, ये √2 का स्क्वायर बना हो गया, √2 का स्क्वायर, तो हमें पता है स्क्वायर रूट कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 2। तो आपका जो √4 है आप 2 आ गया, तो 2 तो आपका परिमेय है और इस साथ साथ ये पूर्णांक हो गया, तो यह जो है अपरिमेय नहीं है। अगर मान लीजिए √9 आ जाता तो यह भी परिमेय है, क्योंकि यह 3 का स्क्वायर है। अगर रूट में ना आने का आपका मतलब यह है, अगर रूट में कोई भी नंबर आता है तो सबसे पहले आप देखिए जो रूट के अंदर नंबर आए हुए हैं वो किसी का वर्ग है या नहीं है। अगर किसी का वर्ग है तो परिमेय हो जाएगा, अगर वो किसी का वर्ग नहीं है तो अपरिमेय ही रहेगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, समझ गए। अब ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या है। ये तो आपकी बेसिक, मैंने आपको बताया बेसिक क्या होते हैं और संख्या पद्धति की ये बेसिक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम आपको बताएंगे प्रश्नावली जो है आपका 1.1 अगले सेशन में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।